नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बात करेंगे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर। दर्शकों, आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अब केजरीवाल सरकार तुष्टीकरण का काम कर रही है। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार सबको समान बातें करती है, सबको समान व्यवस्थाएं देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर जो पार्क है उनके अंदर मुसलमानों के लिए यानी कि मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद बनाई जा रही है। इसको लेकर इस वक्त हिंदू काफी ज्यादा भड़का हुआ है और हिंदू की लगातार मांग है कि केजरीवाल सरकार को ये सारे काम हटाने चाहिए। एक तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो मुश्किलों से घिरी है और ऐसे में वो दोबारा से वो काम कर रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता उनसे नाराज होती नजर आ रही है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में। बात करें अगर हम संजय सिंह की, तो संजय सिंह भी जेल पर है। बात करें अगर मनीष सिसोदिया की, तो अब वो पूरी तरह से जेल में है और उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय पर उनको दोबारा से याचिका दायर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जेल से रिहाई मिल सकती है या फिर जमानत होने की बात कही जा रही है। ऐसे में लगातार जिस प्रकार से केजरीवाल के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं और केजरीवाल भी उसी का कहीं ना कहीं उपयोग करते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लगातार केजरीवाल मुस्लिम वोटर्स को साधने का काम कर रहे हैं, यानी कि जब पार्क बनेंगे और पार्क में मस्जिद बनेगी तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो उनकी तरफ आकर्षित होगा और वही दिखता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां भगवा के नाम पर वोट बटोर रही, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी शायद वो रणनीति समझ गई, क्योंकि दिल्ली पे अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करने वाली है। इसको लेकर केजरीवाल ने यूं तो तमाम बयान दिए। आपको बता दें, हाल ही में केजरीवाल का एक बयान भी आया और अपने बयान पर केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले, इनकी बातों को हम जूते की नोक पर रखते हैं और दिल्ली में इनको दोबारा से आने नहीं देंगे। तो क्या इसको यह समझा जाए कि केजरीवाल सरकार अब रणनीतियों के तहत पर उतर आई है, कि केजरीवाल सरकार को पता है कि हमें किस तरीके से चुनाव लड़ना। जहां एक तरफ देश के अंदर इधर हिंदू मुस्लिम को लेकर चर्चाएं चल रही, भगवा दल मुस्लिम पक्ष को लेकर तमाम विवादित बयान देता है, तो वही मुस्लिम पक्ष हिंदू धर्म को लेकर तमाम विवादित बयान देता है। और ऐसे में सिर्फ कुछ भगवा दल के नेता नहीं बल्कि कई राजनेता भी इस पर शामिल है। राजनेताओं की अगर बात करें तो वो भी इससे छूटे नहीं। राजनेता भी इस पर रोटियां सेकने का काम करते हैं और कई बार राजनीतिक मुद्दों को उठाकर वोट बटोरने का काम भी किया जाता है। यही काम अब केजरीवाल भी दिल्ली के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो सबको समान व्यवहार की बात करते हैं, सबके साथ समानता की भावना की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो केजरीवाल सरकार या बात करें खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के अंदर पार्कों के अंदर मस्जिदें बनवा रही है और तुष्टीकरण का काम करना शुरू कर दिया। इसी को लेकर अब जनता काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट है दर्शकों, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा कि दिल्ली राज्य सरकार और निगम केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी पर कब्जा हो गया। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम निगम की सभी तरह की अनियमितताओं को खत्म कर देंगे, दिल्ली में गलियों मोहल्लों को साफ सुथरा और लायक बना देंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार अब आम आदमी पार्टी की राजनीति ये भी उनके कामों के आड़े आ गई है। केजरीवाल साहब ने खास धर्म विशेष समुदाय को साधने के लिए दिल्ली की बाकी जनता को हक मार दिया। दर्शकों, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि एक तरफ जहां दिल्ली की जनता को लेकर केजरीवाल ये दावा करते कि केजरीवाल मोहल्ले मोहल्ले गली गली को एकदम चमका देंगे, मोहल्ले मोहल्ले में पानी की सुविधाएं होंगी, बिजली की समस्या नहीं होगी और सारे मोहल्ले साफ सुथरा होंगे। वहीं दूसरी तरफ अब वो दूसरे समुदायों को लेकर भी बड़ा बयान दे रहे हैं और उनको ही जो है धर्म के नाम पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कहा यह भी गया कि ऐसा हम नहीं कह रहे, यानी कि ये पूरा मुद्दा जो है वो केजरीवाल सरकार के द्वारा कहा गया। वही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मैन्युपुलेशन कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को जामा मस्जिद के पास 2 पार्कों पे अपने कब्जे नहीं लेने की वजह से जमकर फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करण की एसडीएम को निर्देश दिया और जरूरी कदम उठाकर कानून के मुताबिक दोनों पार्कों पर कब्जे न लेने की जरूरी बात कही। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार गली मोहल्ला साफ करने की बात कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब पार्कों पर कब्जा होने की बात कर दी है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के पास कहा जा रहा है कि कब्जे करने की बात की गई थी 2 पार्कों को लेकर और वहां भी मस्जिद बनवाने की ही बात कही जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बड़ी फटकार लगाई है और उन्होंने मैन्युपुलेशन कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जामा मस्जिद के दोनों पार्कों पर कब्जा लेने से मना कर दिया है। इसको लेकर केजरीवाल सरकार अब कौन सा कदम उठाती हुई नजर आएगी, ये तो बात की बात है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आपको एक जानकारी और दे दे कि केजरीवाल सरकार के मुताबिक जो एक्शन लिया जा रहा है वो लोगों के हित पे लिया जा रहा है। उनका कहना है
कि ये जो मस्जिदें बनेंगी इससे हितकारी काम होगा। लेकिन वहीं अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें या अन्य लोगों की बात करें तो उनका मानना है कि अगर पार्क हट जाएंगे तो सब कहां जाएंगे। अगर मस्जिद बनती है तो कोई एक समुदाय ही वहां पर जा पाएगा, लेकिन अगर पार्क होते हैं तो हर समुदाय का व्यक्ति वहां पर जा सकता है, बैठ सकता है। और दिल्ली का जिस प्रकार से माहौल आप देख रहे हैं, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। एक तरफ केजरीवाल सरकार कचरा साफ कराने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका। दिल्ली का प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत आ रही। ऐसे में केजरीवाल सरकार से जब इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं तो केजरीवाल सरकार दूसरे राज्य के नेताओं पर इसका आरोप थोप देती है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि पंजाब और अमृतसर में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस मुद्दे पर भी फटकार लगाई और कहा कि आप जब भी फंसते हैं तो ये सारी बातें दूसरे राज्य के नेता या दूसरे राज्यों के लोगों पर क्यों थोप देते हैं। क्या आप किसमें नाकामियां नहीं है, क्या आप इस पर नाकाम नहीं हो पाए अपने कार्यों को लेकर। और ऐसे में केजरीवाल सरकार दो ही काम करती है, एक तो केजरीवाल सरकार इवन ऑड लागू करना शुरू कर देती है और दूसरा केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर पानी बरसाने की बात करती है। आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने अभी हाल ही में प्रस्ताव रखा कि देश में अब यानी कि दिल्ली के अंदर अब कृत्रिम बारिश करानी पड़ेगी जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो पाए। और इवन ऑड को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी। उनका मानना है कि अगर गाड़ियां इवन ऑड के हिसाब से चलेंगी तो पोल्यूशन कम होगा। वहीं डीजल गाड़ियों के बारे में बंद करने की बात कही उन्होंने। लेकिन जब यही बात सुप्रीम कोर्ट पर प्रस्ताव के तौर पर गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई और कहा कि इवन ऑड से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जब दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या आई थी तब भी इवन ऑड लागू किया गया था, लेकिन उससे क्या हुआ, देश में कुछ सुधार आया, दिल्ली के अंदर कोई सुधार आया। इसको लेकर केजरीवाल सरकार ने फिर से याचिका दायर करने की बात कही थी। और अब केजरीवाल सरकार या खुद अरविंद केजरीवाल ऐसे ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता नाराज हो। भले ही वो 3 बार से दिल्ली के सीएम हो, लेकिन इस बार दिल्ली के सीएम के रूप में उनको लोग कम पसंद कर रहे हैं। ग्राउंड सर्वे की अगर बात करें तो लोगों का मानना है कि केजरीवाल सरकार ने यहां पर कुछ खास काम नहीं किया। देश में कचरा, दिल्ली के अंदर कचरा बढ़ रहा है लगातार। ओखला से लेकर आप तमाम जगह देखिए तो पहाड़ बने हुए हैं कचरों के। और केजरीवाल सरकार ने यह वादा किया था कि हम सत्ता में आने के बाद ये सारे कचरे के पहाड़ों को साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक ये कोई भी कचरा का पहाड़ साफ नहीं हुआ। लगातार इस पर काम तो जारी है, लेकिन सफाई की बात नहीं है कि सफाई हो जाए। बात करें अगर हम दिल्ली की सड़कों की तो तमाम ऐसी गली मोहल्ले सड़कें हैं जहां पर आज भी केजरीवाल सरकार का जादू शायद चल नहीं पाया, क्योंकि वहां पर आज भी गड्ढे हैं और लोग जरा सी बारिश के बाद वहां पर जल भराव देखने को मिल सकता है और लोग वहां पर परेशान होते हैं। अगर हम तमाम मुद्दों की बात करें तो इस बार केजरीवाल उन सबसे पीछे हटता हुआ नजर आए। हालांकि केजरीवाल इस बात का भी दावा ठोकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई हाथ धोकर पीछे पड़ी है और लगातार परेशान कर रही है, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस प्रकार से ये कब्जे की बातें चल रही, यानी कि अब दिल्ली के अंदर तुष्टीकरण का जो बड़ा काम है वो होने लगा। एक तरफ उनके ही पार्टी के नेता या खुद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले पर फंसे। कहा यह गया कि दिल्ली के जो सरकार है वो शराब पिला रही है लोगों को, एक पैक फ्री शराब बांटी, उसके बाद बड़े घोटाले किए हजारों करोड़ के। और अब वही नेता जब फंसते हैं तो इस बात का हवाला देते हैं कि घोटाला ही नहीं हुआ और अब दिल्ली के अंदर तुष्टीकरण काम चालू हो गया, कब्जे चालू हो गए। मतलब वो पार्क जहां पर लोग बैठा करते थे अब वहां पर मस्जिदें बनेगी। अगर हम बात करें मस्जिदों को लेकर तो दिल्ली में मस्जिद कम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए एक समुदाय के लिए वहां पर जो है कमियां नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है इससे अन्य कई समुदाय नाराज हो। ये हमारा कहना नहीं बल्कि एक रिपोर्ट है जिस पर साफ तौर पर यह कहा गया कि दिल्ली सरकार इस पर काम गलत कर रही है और लगातार जो कब्जे कर रही है वो करना गलत है। केजरीवाल सरकार अभी ईडी के चंगुल में है, केजरीवाल से भी समन भेज दिया गया है। ईडी का कहना है कि अगर आप 2 समन भेजने के बाद और तीसरा समन जब हम भेज दें उसके बाद अगर आप बात करने नहीं आते हैं तो आपको बिना किसी बात के, बिना किसी उसके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो केजरीवाल इसका हवाला देते हैं कि मैं ऐसे गिरफ्तार होने वाला नहीं। वहीं केजरीवाल खुद पलट जाते हैं, वो कहते हैं अगर मैं जेल जाता हूं तो मेरी पत्नी सीएम बनेगी। इसको लेकर उनकी पार्टी में विवाद मचा हुआ। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो काम कर रहे हैं इस बार वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ और लगातार ये तुष्टीकरण का आरोप उन पर लग रहा है। अब दर्शकों देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली के अंदर मस्जिदें बनाना चाहते हैं, मस्जिद बना रहे हैं ठीक है, लेकिन उन जगहों पर क्यों बना रहे हैं जहां पर आम जनता आती है। पार्कों पर कब्जा किया जा रहा है, पार्कों पर बनाने की कोशिश कर रही है। और एक सवाल बड़ा उठता है कि केजरीवाल सरकार अब मुस्लिम वोटर्स को लेकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बना रही है, क्योंकि हाल ही में जो नतीजे सामने आए उससे साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पीछे है।
और लगातार ये देखा जा रहा है कि देश के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं उसमें दो ही पार्टियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। और आम आदमी पार्टी उभर सकती थी, आम आदमी पार्टी सब पूरे मुद्दे पर जा सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने कामों के चलते, घोटालों के चलते फंसी और आगे नहीं बढ़ पाई। और अब कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब केजरीवाल इन्हीं सब मुद्दों को एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ेंगे या दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट्स को लेकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई की और उन्होंने मैनिपुलेशन कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को जामा मस्जिद के पास 2 पार्कों पर कब्जा करने की बात कही, तो उस पर दिल्ली सरकार काफी ज्यादा भड़क गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस पर मना कर रही, तो वहीं दिल्ली सरकार अब उन्हीं कामों को करने में लगी है जिससे आम जनता नाराज हो। पार्कों पर कब्जा होने की बात कही जा रही है तो आम जनता काफी ज्यादा नाराज है। लेकिन जब दिल्ली सरकार से पूछा जाता है, केजरीवाल से सवाल किए जाते हैं, तो केजरीवाल कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई परेशान कर रही है, इस वजह से हमें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। दर्शकों, आपको एक बात और बता दें कि अवैध कब्जों को लेकर अथॉरिटी जो है प्रदान करने की बात कही है। पूरी अगर हम आपको जानकारी दें तो इस पर कहा यह गया कि एसडीएम ने वकील को एक नोटिस भेजा और नॉर्थ और साउथ के सर्व पार्क होने के बावजूद उसे कब्जा नहीं किए जाने का कहा गया। यह अदालत एसडीएम के निर्देश देती है और कानून के मुताबिक एक्शन बेंच के नहीं लिए जाने पर पुलिस सहायता की जरूरत पर पहुंचती है, तो सिविल अथॉरिटी प्रदान कर रही। हाई कोर्ट में पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक पार्कों को अवैध रूप के मुद्दे पर जो है कब्जा करने की बात है। मतलब जामा मस्जिद बनी है और जामा मस्जिद के अगल बगल जो पार्क है उस पर कब्जा करने की बात कही जा रही है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं? क्या केजरीवाल सरकार अब बौखला गई है? क्या केजरीवाल सरकार को अब सुध बुध नहीं रही और वो बेकार के काम करने लगी? क्या केजरीवाल सरकार अब पार्कों को हटाकर सब जगह मस्जिदें बनवा देंगी? तो क्या केजरीवाल सरकार अब चुनाव जीतने के लिए ये नया पैंतरा आजमा रही है? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।